आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं अनडाइल्यूटेड डायरीज की एक और सीरीज का एक और चैप्टर। देखते हैं कि वो क्या है। टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है पाकिस्तानी विजिट्स इंडिया पार्ट 7 SM स्ट्रीट केक शो फूड फेस्टिवल जनवरी 2020 #केरला। वाओ, मतलब कि आज हमें फूड फेस्टिवल देखने को मिलेगा। हमें वैसे ही बहुत पसंद होता है ना फूड फूड तो वैसे ही हमारी जान है। एनीवे गाइस, देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए अनडाइल्यूटेड डायरीज के चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तानी का विजिट इंडिया में पार्ट 7। आज के दिन हम लोगों ने ज़्यादा फोकस शॉपिंग में और केक शो और फूड फेस्टिवल में किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का जो हमने आगाज़ किया था वो एक डोसे के साथ एग रोस्ट और पराठे के साथ किया था। और अगर आप केरला आ रहे हैं और इनकी वैरायटी ऑफ डोसास एंड इडलीज नहीं आपने खाई तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस की है। जैसे हर शहर के लिए एक सेंट्रल शॉपिंग हब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर के लिए अनारकली बाज़ार, दिल्ली के लिए चांदनी चौक बाज़ार, वैसे ही कोड़ीकोड के लिए SM स्ट्रीट, जिसका फुल फॉर्म है स्वीट मीट स्ट्रीट। ये जगह शॉपिंग के लिए तो बहुत 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 मशहूर है, लेकिन शॉपिंग से भी ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा अपनी मिठाइयों के लिए और हलवों के लिए मशहूर है। और कुछ हलवों के नाम ऐसे हैं जिनको सुन के मैंने ये सोचा कि क्या इस चीज़ के भी हलवे बन सकते हैं। जी हाँ, बनाना हलवा, वाटरमेलन हलवा, पाइनएप्पल हलवा, मसाला हलवा, ड्राई जिंजर हलवा, फ्लैक्स सीड हलवा, ग्रीन चिली हलवा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी चीज़ों के भी हलवे बन सकते हैं। चले बनाना का तो फिर भी मैं सोच सकती हूँ, पर वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मसाला, ड्राई जिंजर कभी भी नहीं सोचा था कि इन चीज़ों के भी हलवे बन सकते हैं। और SM स्ट्रीट पर मुझे मिली एक ऐसी दुकान जिसके सारे 3 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ लेसेस एंड अपैरल एक्सेसरी से भरे हुए थे। और सिर्फ इस जगह को अगर आप आराम से देखना चाहते हैं तो आपका 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। ये तो पूरा दिन गुजार रहे हैं। और अब हम पहुंचे हैं केरला मेगा केक शो। ये वो जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे केक्स दिखने को मिले जिनको देखकर यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या ये असल में केक्स ही हैं। इस केक शो में मुख्तलिफ स्टेट से लोगों ने हिस्सा लिया था। कुछ केक्स तो ऐसे थे जिनको देखकर दिल कर रहा था कि अभी खाएं, और कुछ केक्स ऐसे थे जिनको सिर्फ देखने का दिल कर रहा था क्योंकि वो इतने खूबसूरत बने हुए थे। इस जगह का टेम्परेचर भी फिर यहाँ जितने भी केक्स हैं ऑफ कोर्स उनमें फॉन्डेंट तो यूज़ ही किया है, लेकिन अगर आपको कोई ये ना बताए कि ये सारे केक्स हैं तो आपको लगेगा कि शायद ये किसी ने अपने आर्ट का मुजाहिरा किया है बाय यूजिंग कार्डबोर्ड और थर्मोकोल। हर किस्म के केक्स जैसे कि वेडिंग केक्स, बर्थडे केक्स, फेस्टिवल केक्स के डिस्प्ले जो एक से बढ़कर एक थे। और कुछ ऐसे मास्टरपीसेस जिनको देखकर लग रहा था कि इनमें काफ़ी मैनर्स लगे हुए हैं। जैसे कि ये केक जो एक सी साइड को एक्सिबिट कर रहा है विद टाइनी डिटेल्स इन इट। तो लोग भी देखे हैं, छोटी छोटी चीजों का ट्रेन ही नजर आई। ये केक जो मुझे एलिस इन वंडरलैंड के मैट हैडर की टी पार्टी की याद दिला रहा है। और ये केक जो कथकली डांस का एक कैरेक्टर है। यार किसी एंगल से केक नहीं लग रहा। हो रहा था कि ये जनाब एक केक है। और ये हम सब की फेवरेट फरारी की सवारी भी, ये भी एक केक है। और मार्वल एवेंजर्स के ये हल्क साहब भी एक केक है। मुझे तो
से। और अब हम जा रहे हैं फूड अजीब सी फेस्टिवल मेरी की हुई तरफ। है। फूड है फूड। और वहाँ पर पहुँचने के लिए हम एक एग्जीबिशन हॉल की तरफ से गुजर रहे हैं, जहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि जो फूड फेस्टिवल के जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए ये तो हैं। नर्सरी के इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लांट सीड्स, चाय पाउडर अच्छा, और इस तरह मिठाइयों का। के स्टॉल्स थे यहाँ आई पे। थॉट खाना होगा प्रॉपर, मौसम ने भी इसलिए मैं जल्दी बोला था। अब कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा खाना नज़र आ जाए, डिफरेंट डिशेस नज़र आ जाए, गया आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या खाएं। और ऐसा ही कुछ हाल मेरा हो रहा था। एक तरफ ट्रेडिशनल केरला कुजीन है, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की भेलपूरी, पानी पूरी और चाट है। एक तरफ इटालियन पास्ताज हैं Oh तो my दूसरी God. तरफ फिश फ्राई और फिश बहुत ग्रिल भी मुश्किल है। है डिसाइड करना। और ये पराठे, उफ, ये पराठों की बात ही अलग है। ये जो पराठे होते हैं इनको आप जिस किस्म की भी ग्रेवी के साथ खाएं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, ये उस डिश की लज्जत को मज़ीद बढ़ा देते हैं। कैसे हैं? इस फेस्टिवल की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि ये फैमिली फ्रेंडली तो बहुत ज़्यादा तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्सर्ट भी हो रहा था, ओपन एयर कॉन्सर्ट। मुझे नाम तो नहीं आ रहा कि कौन सा बैंड यहाँ पे आया था परफॉर्म करने के लिए, लेकिन एक मशहूर बैंड आया हुआ था, तो हमने वो भी इंजॉय कर लिया। आउटिंग भी हो गई, एक फूड फेस्टिवल भी देख लिया और ओपन एयर कॉन्सर्ट का भी लुत्फ उठा लिया। मैंने नाश्ता मैंने किया हुआ। क्या बोल सकते हैं? कुछ हो रही है। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अपनी वीडियो को लंबी क्यों नहीं बनाती। उसका आंसर ये है कि एक 5 से 8 मिनट की वीडियो को बनाने में और उसमें वॉइस ओवर देने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल तो बिल्कुल हूँ नहीं, तो वॉइस ओवर देना, रीटेक्स देना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी 5 मिनट का भी वॉइस ओवर देना बहुत मुश्किल लगने लगता है। एंड एज ऑलवेज जब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या खाना खाऊं, तो मैं हमेशा पास्ता खाती हूँ। और यहाँ भी कुछ यूँ ही हो गया था कि मैंने सिर्फ पास्ता खाया यहाँ पे। लेकिन मुझे इसके ग्रेवी बाद हमने ठीक चाय नहीं लग पी रही। और हम हो गए रवाना अपने घर की तरफ। अगेन एक अच्छा दिन गुजरा और एक ऐसा दिन गुजरा जहाँ पे मैंने कोरिकोड को और मज़ीद अच्छे से एक्सप्लोर चाय किया। देखें? तो ये रहा मेरा एंड ऑफ पार्ट 7, एक पाकिस्तानी का विजिट इंडिया में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो में हमने तो बाजार भी देखा, लेकिन सबसे पहले जो मैं तारीफ करना चाहूंगा केक्स की। ओ माय गॉड, सीरियसली वो कहीं से भी केक नहीं लग रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मौसम जैसे ना किसी वैक्स म्यूजियम में हम लोग आ गए हैं। ऐसे ही है। हाँ। मैं तो सोच रहा था वीडियो देखते थे कि ऐसे केक कोई बनवा के आपको देना, तो आप तो मैं अगर फ्रीज ही कर दो, आप कभी ऐसे खाओ ना। और मुझे लगता है कि एक खास टेम्परेचर पे इन सब केक्स को रखा गया होगा। क्योंकि वो भी तो बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है ना कि मेल्ट ना हो जाए, बिल्कुल। बट सीरियसली इतने खूबसूरत केक थे, इतने अच्छे आइडियाज के साथ कि वाकई में आपका दिल नहीं करेगा कि आप इनके ऊपर छुरी चलाएं और उनको खाएं। मुझे सबसे अच्छा लगा एक कथाकली वाला, ठीक है, वो तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि वो केक बना हुआ है। हाँ, स्टैचू बना हुआ था। फिर उसके बाद एक केक वो जिसमें वो समंदर बनाया हुआ था और साहिल बनाया हुआ था साथ, वो केक का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो शुरू में हमने जो हाथी और कश्ती देखी ना, वो यानी कि इन शॉर्ट जो आपके लोकल टच वाले केक थे ना, मुझे वो आइडियाज बहुत यूनिक और बहुत अच्छे लगे। अच्छा, जैसे एंटरवे और मतलब एलिफेंट केक देखा हम लोगों ने, तो मतलब पहले थॉट मेरे में नहीं ये केक नहीं हो सकता, बट वो केक था। और बाकी में आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ना इस तरह की चीजें देखकर। और हाँ, बहुत नहीं आप इतने हो जाते एक्साइटेड। हाँ, फिर नहीं आप बोलो। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि हम यहाँ पे जब केक्स देखते हैं ना, यानी कि कोई फेस्टिवल भी आए तो बहुत बड़ा भी केक बनाए तो वो लैंडस्केप में ही बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस तरह बात करें, इस तरह हमने केक इतने बड़े बड़े नहीं देखे कभी भी, खास तौर पर यानी कि एक पूरा मुजस्मा बनाना, हाथी बना देना या एक पूरी कश्ती बनाकर खड़ी कर देना, तो ये चीज हमारे लिए वाकई बहुत ज्यादा यूनिक भी थी और हैरानकुन भी थी कि वाकई दुनिया में भाई इस तरह के भी केक्स होते हैं। बिल्कुल। वैसे मुझे याद आ रहा है कि हम लोग अगर अपनी रियल लाइफ की बात करें तो वाकई में सॉरी कुछ ऐसे केक्स हैं, अभी मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया, अभी तो मैंने कुछ खाया। आप
खांस लेना। लेकिन जैसे कि अगर मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरे बड़े भाई की बर्थडे थी, जब हम लोग छोटे थे, जो फर्स्ट वाली बर्थडे थी उसकी, हाँ। तो उसका काफी बड़ा केक बनवाया था और वो ऐसे यू, उसकी क्योंकि उसका नाम उमर है तो उसका यू अच्छा। बनवाया था। और आई थिंक मौसम तुम्हारा गिटार बनवाया था, कुछ किसी का बनवाया था गिटार। मुझे नहीं याद भाई, बहुत पुरानी बातें कर याद है रही गिटार। हो। और जैसे अभी मौसम जैसे बोल रहा है कि ज्यादा लैंडस्केप में हम लोग देखते हैं, बट ये कि हाँ कुछ ऐसे तो जो डिफरेंट माल्यास में भी बने होते हैं और ऐसे भी मतलब हाँ, लेकिन वो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि आपको देखने को मिले। I mean, लेकिन बहुत जो अमीर अमीर लोग होते हैं वो बनवाते हैं इतने बड़े बड़े बनवाते केक। होंगे, लेकिन वो वाले केक में और ये वाले केक में ये ना बहुत ज्यादा अंतर है। ये जो है अगर देखा जाए तो एक पूरी शेप, जैसे कथाकली की बात करें, फिर उसके बाद जो ग्रीन मैन खड़ा किया था, हल्क खड़ा किया हुआ था, तो ये जो है काफी डिफरेंट टाइप जो है मुझे केक्स लगे हैं। बाकी में बहुत डिफरेंट थे और ये तो बिल्कुल ऐसे थे कि स्टेच्यूज बने हुए हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी हलवों की। वाकई में ऐसा होता है, हम बहुत सारी, जैसे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे हुदा ने बीच में ये बात जिक्र किया कि जब वो सुनती हैं तो उनको लगता नहीं कि है इन चीजों का भी बन सकता है। और वाकई में मुझे लगता है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को अगर बताया जाए ना कि इंडिया में ये वाले खाने बनते हैं इन चीजों के, वो भी सोचेंगे, वो भी कहेंगे ये वाली सेम लाइन देंगे, अच्छा इनका भी कुछ बन सकता है, जैसे हमने कहा। जैसे हमको भी जब अच्छा इसका भी ऐसे हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन आंसर यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा चीजें और वैरायटी है ही नहीं। और दूसरी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि लहसों वाली दुकान की, बटनों वाली दुकान की, तो वहां पे ये पूरा दिन तो खैर नहीं गुजारेंगे, लेकिन 2-3 घंटे इनके कहीं पे नहीं जाने, इन्होंने वहां पे अंदर जाना है। इन्होंने मौसम अभी मैंने देखा क्या है, और आगे चलते हैं क्योंकि दुकान भी काफी बड़ी थी। लहसों वाली दुकान को देखकर ना मुझे शालमी याद आ गया था कि शालमी में ऐसे होता है, इतनी सारी इस तरह हाँ लगी होती हैं, लेकिन ये जैसा मार्केट में लगी है ना, क्योंकि ये तो रिटेल पे में लग रही थी, तो ये काफी डिफरेंट आ जाता है शालमी से। फिर इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी भाई खाने की, जो कि मेरा फेवरेट मैं कहूंगी कि एक सेक्शन रहता है। तो शुरू से अभी तक हम खाने की बात कर रहे हैं। मैं भले हम डिजर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है ना, एंड पर डिजर्ट भी तो खाना ही होता है ना। खाना नहीं, वो आपके लिए हो सकता है, बट मुझे एंड पर ही हमेशा पसंद है। तो खाने की मैं बात करना चाहूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर जैसे ऐसे किसी नई जगह पर जाऊंगी और मैं विजिट करूंगी तो नो डाउट पास्ता तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ही। और मेरा भी हमेशा ये होता है कि पूरा मेन्यू देखने के बाद मैं एंड पर पास्ता ऑर्डर करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो लोकल वैरायटी है फूड की, मैं उसको भी जरूर टेस्ट करूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी नजर आ रही थी खाने, स्पेशली वो जो पराठा बना के उसको पता नहीं ऐसे से क्यों कर रहे थे, मुझे समझ नहीं अच्छा ये हमने जो है ना पराठा, जो मारकुटाई वाला पराठा, ये हमने पहले भी देखा था। वो याद नहीं, हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी पराठे को इस तरह कर रहे थे। तो ये पराठा जो है मैंने सुना है काफी ज्यादा फेमस है इस तरह का। मुझे वैसे तो याद नहीं मुझे याद है उस पराठे में मतलब उसको ऐसे बेचारे को मारते क्यों, जब हमने देखा तो मैं याद भी तो होगा ना। फिर ये वही मैं बता रहा हूँ ना कि इस तरह का पराठा है, शायद स्वाद ज्यादा अच्छा हो जाता हो। नहीं मुझे लगता है कुछ तो डिफरेंट होगा उसमें। फिर उसके अलावा प्लेट्स में भी हम लोग को कुछ ऐसे खाने और पत्ते के ऊपर खाने नजर आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं एक चीज टेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं जरूर लूंगी, क्योंकि फिर वरना मुझे बाद में बहुत अफसोस होगा कि मैंने खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं, आप टेस्ट करना, खाऊंगा मैं। अच्छा आप प्लीज मुझे मत ऐसे किया लास्ट में मैंने किया था, इतना गुस्सा चढ़ गया था ना, इतनी जोर से उस टाइम पर इसने किया था, मतलब मुझे पता है कि वो मतलब अनइंटेंशनली हो गया था, लेकिन ये कि मुझे जोर से लगी थी सर, इस पर मैं गुस्सा हो गई थी। एनीवे गाइस, काफी मजा आया हमें ये वीडियो देखने का, एंड आई होप नेक्स्ट वीडियो में हमें कुछ और डिफरेंट देखने का मिलेगा। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन जाने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा खास खाना या एक होती है ना बहुत ही फेमस डिश होती है, वो कौन सी है जरूर बताइएगा, मतलब कि साउथ की जरूर बताइएगा, मतलब उसके डोसा के अलावा, ठीक है। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स, गुड बाय।